नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं। दोस्तों एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे। ये ज्योग्राफी स्पेशल है दोस्तों। हम लोग इसी तरीके से एक एक करके सभी के बारे में देखेंगे, सभी कॉन्टिनेंट देखेंगे, सभी देश को देखेंगे, मानचित्र के साथ देखेंगे। दोस्तों आप मानचित्र को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये यूरोप है दोस्तों। क्या है? यूरोप है, ठीक है। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा जो है, ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। और यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो इसी एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे? एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में है हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है दोस्तों? यूरोप है, ठीक है दोस्तों। यूरोप है, फिर एशिया है और अफ्रीका है। ये तीन कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप अभी इसको ध्यान से देखिए कि जो यूरोप और एशिया है, इसके बीच में क्या क्या है दोस्तों। यूरोप और एशिया के बीच में क्या क्या है, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो यूरोप और एशिया के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ दोस्तों ये एल्बुर्ज पर्वत है, फिर काकेशस पर्वत है, ठीक है, फिर कैस्पियन सागर है दोस्तों, फिर यूराल पर्वत है। तो यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाला है दोस्तों, वो कौन कौन है दोस्तों? काकेशस पर्वत, एल्बुर्ज पर्वत, कैस्पियन सागर और यूराल सागर दोस्तों। क्या क्या है दोस्तों? कैस्पियन सागर, ठीक है, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। ये यूरोप को एशिया से अलग करता है दोस्तों। ये आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो दोस्तों आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये है भूमध्य सागर। क्या है दोस्तों? भूमध्य सागर। तो यूरोप और जो अफ्रीका के बीच है, ये भूमध्य सागर है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये लाल सागर है दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये लाल सागर है और ये काला सागर है। तो अफ्रीका और एशिया को जो अलग करता है, वो स्वेज नहर करता है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों, ये हिंद महासागर है, यानी कि हिंद महासागर और जो भूमध्य सागर है, इसको जोड़ने का काम करता है लाल सागर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इतना आपको क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग एशिया में पढ़ेंगे। एशिया में ही रसिया है दोस्तों, चीन है, भारत है और कई सारे देश हैं। उनको एक एक करके सभी देशों के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। और क्या क्या चीज़ है दोस्तों? ये हिंदुकुश पर्वत है दोस्तों, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये ताइसान पर्वत है दोस्तों, पामीर का पठार है, ठीक है, पामीर का पठार है दोस्तों। कुनलुन पर्वत है, तिब्बत का पठार है दोस्तों, ठीक है। और ये जो यहाँ दिख रहा है आपको दोस्तों, ये हिमालय पर्वत है। क्या है दोस्तों? हिमालय पर्वत है। यहाँ आपको जो दिख रहा है, ये बैकाल झील है दोस्तों, ठीक है। एक एक करके सबको हम लोग दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सब हम लोग जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। सारा चीज़ लिखा हुआ है। ये मानचित्र को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। आगे हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब नीचे देखिए दोस्तों। हम लोग पहले मानचित्र में देखें कि अफ्रीका और एशिया को अलग कौन कौन करता है दोस्तों? स्वेज नहर और लाल सागर दोस्तों। कौन कौन? स्वेज नहर और लाल सागर, ठीक है। अफ्रीका और यूरोप को कौन कौन उसके बीच में? अफ्रीका और यूरोप के बीच भूमध्य सागर दोस्तों। यहाँ आप तो देखिए दोस्तों कि यूरोप और अफ्रीका के बीच क्या है? भूमध्य सागर है दोस्तों। उसी प्रकार एशिया और यूरोप के बीच क्या है? कैस्पियन सागर दोस्तों। एशिया और यूरोप के बीच देखिए दोस्तों, ये एशिया और यूरोप के बीच क्या है? कैस्पियन सागर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कैस्पियन सागर है।
ठीक है। उसी प्रकार एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच बोरिंग जल संधि, ये बोरिंग जल संधि कहाँ है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो यहाँ ही है बोरिंग जल संधि दोस्तों, ठीक है, ये बोरिंग जल संधि है। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों कि क्या क्या चीज़ है। तिब्बत का पठार 2000 तिब्बत का पठार जो है कितना है दोस्तों, 200,000 किलोमीटर है दोस्तों, 200,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार पामीर का पठार जो है 4,875 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना ऊंचा है, 4,875 मीटर ऊंचा है। ये पूछता है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का 30% क्षेत्रफल इसी पर स्थित है दोस्तों और 60% जनसंख्या निवास करती है एशिया महादेश में। एशिया में सभी धर्मों का आद्य स्थल है दोस्तों। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा आशू से हुई है, जिसका अर्थ है उदित सूर्य से। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं दोस्तों। रूस के जो एशियाई भाग है, जो एशिया में रूस पड़ता है, उसे साइबेरिया कहते हैं, जिसमें बैकाल झील और कैस्पियन सागर है, वो आपने देखा है चित्र में, ठीक है। माउंटेन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत हैं दोस्तों, हमने मानचित्र में देखा दोस्तों। हिमालय पर्वत है, विश्व की सबसे ऊंचा और नवीनतम पर्वत है दोस्तों। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है दोस्तों। हिंदुकस माउंटेन, हिंदुकस पर्वत दोस्तों, यह अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान में फैला हुआ है दोस्तों। ये पूछता है दोस्तों कि हिंदुकस पर्वत कहाँ फैला हुआ है, ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ है दोस्तों। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है दोस्तों, जो हिमालय, पामीर तथा ट्रांस हिमालय का विस्तार भाग है दोस्तों। ये हिमालय का और पामीर पठार का ट्रांस हिमालय का ही ये भाग है। इसके दक्षिण में इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों। किसके दक्षिण में, ये हिंदुकस पर्वत के दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। हिंदुकस की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है दोस्तों, तिरिचमीर है, ये 7,708 मीटर है, जो पाकिस्तान में स्थित है। ताइसान माउंटेन कहाँ है दोस्तों, ताइसान पर्वत मध्य एशिया के चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में फैला हुआ है। ताइसान माउंटेन कहाँ फैला हुआ है, ये ताइसान माउंटेन चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, ये नाम भी चाइनीज वाला अलग है दोस्तों, ठीक है। जोंगिस चोक्सू जो 7,400 मीटर है दोस्तों। कुनलुन माउंटेन, ये तिब्बत पठार के उत्तर में स्थित है दोस्तों, जो चीन में स्थित है। कुनलुन पर्वत कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, लुसांग पीक है दोस्तों, 7,167 मीटर है। पामीर का जो पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे पामीर गांठ एवं विश्व का छत भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि पामीर का पठार को क्या कहा जाता है, विश्व का छत कहा जाता है, पामीर गांठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वतों का संधि है दोस्तों। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 7,875 मीटर ऊंचा है। यह ताइसान, हिंदुकस, कुनलुन और हिमालय के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे पामीर गांठ कहते हैं। ये पामीर पठार किसके बीच में है, यह जो है ताइसान, हिंदुकस, कुनलुन और हिमालय के बीच में स्थित है दोस्तों। यह तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। अब हम लोग जो एशिया कॉन्टिनेंट में देश हैं दोस्तों, एक एक करके सभी देशों के बारे में देखेंगे और ये मानचित्र के द्वारा हम लोग देखेंगे। पहला है पाकिस्तान दोस्तों। पाकिस्तान को देखेंगे। पाकिस्तान में 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों पाकिस्तान को। एक है बलूचिस्तान,
ठीक है। आप इधर देखेंगे बलूचिस्तान, नीचे है पंजाब और सिंध, ठीक है। ऊपर में है दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया। ऊपर में है उत्तरी उच्च भूमि, जिसे उत्तरी उच्च भूमि है। ये सिंधु नदी इसके बीचों बीच से गुजरती है दोस्तों। पाकिस्तान के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु नदी गुजरती है। 2 दर्रा है दोस्तों, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। कौन कौन दर्रा है दोस्तों? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। सिंधु नदी देश के मध्य से होकर गुजरती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की मुख्य नदी है दोस्तों। यहाँ गेहूँ तथा गन्ना उपजाया जाता है। पाकिस्तान की मुख्य पर्वत साल्ट रेंज माउंटेन है दोस्तों। यहाँ यह एक ब्लैक माउंटेन है दोस्तों। इससे सेंधा नमक निकाला जाता है और खनिज का भी खनन किया जाता है। पाकिस्तान विश्व का दूसरा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, ठीक है दोस्तों। खुशाबू पाकिस्तान का परमाणु ऊर्जागृह है। जो पाकिस्तान का परमाणु ऊर्जागृह है उसका नाम खुशाबू है। खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बेलन दर्रा जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान को जोड़ता है दोस्तों। खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बेलन दर्रा, ये दर्रा जो है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जोड़ने का कार्य करता है। एशिया में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन अफ़गानिस्तान में होता है दोस्तों। एशिया में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन अफ़गानिस्तान में होता है। पाकिस्तान का मुख्य उत्पाद सीमेंट, खाद्य तेल, उर्वरक, तंबाकू आदि का उद्योग। पाकिस्तान में क्या क्या उद्योग होता है? सीमेंट का उद्योग होता है, खाद्य तेल का होता है, उर्वरक का होता है, तंबाकू का होता है, आदि का होता है दोस्तों। पाकिस्तान को 3 भागों में बांटा गया। ये पहले भी हम लोगों ने देखा। उत्तरी उच्च भूमि, यह पाकिस्तान का सबसे उत्तरी हिस्सा है। यह हिमालय का विस्तार, यहाँ हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या है? हिंदुकुश माउंटेन स्थित है दोस्तों। काराकोरम और हिंदुकुश माउंटेन स्थित है। बलूचिस्तान, यह पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है। यह पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों। इसके पश्चिम में ईरान का पठार स्थित है। यह पाकिस्तान का 48% क्षेत्र हिस्सा है। इसकी जनसंख्या घनत्व कम है। बलूचिस्तान के दक्षिणी हिस्सा मकराना तथा मध्य भाग का कलान कहा जाता है। इसका मुख्य पर्वत सुलेमान पर्वत है और खरना मरुस्थल यहाँ स्थित है दोस्तों। खारन मरुस्थल, जो खारन मरुस्थल है ये पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब सिंध के बारे में देखेंगे दोस्तों। इस क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ सिंधु और इंडस का द्वाब है। द्वाब कहा जाता है 2 नदियों का मिलन स्थल, 2 नदियों के बीच की भूमि को दोस्तों। तो पंजाब जो सिंध क्षेत्र है ये उपजाऊ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ सिंधु नदी और इंडस नदी का द्वाब क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं दोस्तों, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। कौन कौन सूबे हैं दोस्तों? पंजाब हैं, सिंध हैं, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है। गिलगित बाल्टिस्तान ये पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित है, जो भारत का हिस्सा है दोस्तों। ये कभी न कभी हम लोगों को लेना है, ठीक है। गिलगित बाल्टिस्तान ये पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित है, जो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। यहाँ की सरकार अर्ध राष्ट्रपतीय संघीय लोकतांत्रिक है दोस्तों। यहाँ की जो सरकार है अर्ध राष्ट्रपतीय संघीय लोकतांत्रिक सरकार है। एशिया महादेश में भी, एशिया जो महाद्वीप है दोस्तों, इसमें श्रीलंका आता है। श्रीलंका के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में पढ़ लिए, अब श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में देखिए दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे, ठीक है। ये पाक जलडमरू मध्य दोस्तों, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। उसके नीचे जस्ट मन्नार की खाड़ी है। इसी जाफना प्रायद्वीप इसको बोला जाता है दोस्तों। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे है दोस्तों। आदम शिखर पाकिस्तान में ही पाया जाता है, ये श्रीलंका में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की उच्च भूमि है दोस्तों उआ प्रांत, ठीक है। महिंद्रा राजपक्षे बंदरगाह है दोस्तों, जो चाइना अपने कब्जे में कर लिया है दोस्तों, ठीक है। कौन कर लिया है? चाइना अपने कब्जे में कर लिया है दोस्तों।
आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है, श्रीलंका के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। श्रीलंका एक द्वीप है जो भारतीय प्लेट पर स्थित है। श्रीलंका एक द्वीप है जो भारतीय प्लेट पर स्थित है। यह नारियल के आकार का है दोस्तों। कैसा आकार है इसका? ये नारियल का आकार का है। यहाँ चाय की खेती होती है और अधिकतम निर्यात किया जाता है। श्रीलंका में ये नारियल के आकार का है, लेकिन यहाँ चाय की खेती होती है दोस्तों और अधिकतम यहाँ से निर्यात किया जाता है, बाहर बेच दिया जाता है। पुराना नाम इसका सीलोन है। इसकी सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है, जिसकी लंबाई 335 किलोमीटर है दोस्तों। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पिडुरु तलागा दोस्तों, पिडुरु तलागाला, ये 2524 मीटर है दोस्तों। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आदम शिखर। ये आदम शिखर ज़्यादा पूछता है दोस्तों। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? आदम शिखर, जिसकी ऊंचाई 2234 मीटर है दोस्तों। श्रीलंका भारत का पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ। श्रीलंका जो है भारत से पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है, ये हमने देखा। जाफना प्रायद्वीप जो श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है, जो आतंकवादी लिट्टे के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। लिट्टे ने ही राजीव गांधी की हत्या की थी, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। लिट्टे ने ही राजीव गांधी की हत्या की थी और ये लिट्टे श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों, जो जाफना प्रायद्वीप में रहता है। मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। मन्नार की खाड़ी से ही रत्न निकाले जाते हैं। मन्नार की खाड़ी से क्या निकाले जाते हैं? रत्न निकाले जाते हैं दोस्तों। इसलिए श्रीलंका को रत्न का देश कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? रत्न का देश कहा जाता है। डिकोया, यहाँ पर भारत की मदद से अस्पताल बनाया गया दोस्तों, डिकोया, ठीक है। हम्बनटोडा यह श्रीलंका का एक बंदरगाह है, जो इसे दक्षिणी भाग में स्थित है। इसे महिंद्रा राजपक्षे के नाम से जाना जाता है, जिसको चीन के द्वारा 85% हिस्सा 99 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों म्यांमार के बारे में। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चीन के बारे में हो गया दोस्तों। फिर हम लोग जापान के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सक्सेस पॉइंट में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नया हैं दोस्तों, तो आप अपने लिए ना सही मेरे लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अधिक ऊर्जा के साथ वीडियो बना पाते हैं। लाइक करें, एक अच्छे से कमेंट करें, जिससे हमें और ऊर्जा मिले और हम अच्छी तरीके से ऊर्जा के साथ वीडियो बना पाएँ और आप तक पहुंचा पाएँ, जिससे हमें भी और आपको दोनों को लाभ होगा दोस्तों। एक बार पुनः हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।